मंडी में 625वीं कबीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कबीर जयंती पर कबीर संस्था द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कबीर संस्था मंडी द्वारा जोनल अस्पताल मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में उत्तर प्रदेश से कबीर संस्था के गुरु गुरुदयाल साहिब बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान गुरु दयाल साहिब ने कहा कि आज कबीर जयंती पर सबसे पहले कबीर गुरुद्वारे में झंडा रस्म अदा की गई। उसके पश्चात जोनल अस्पताल मंडी में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर में कबीर समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है और सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उस व्यक्ति की जान रक्त देकर बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि संत कबीर ने हमेशा इंसानियत को सर्वोपरि समझा। कबीर दास ने उस समय सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जब समाज सैकड़ों कुरीतियों की पीढ़ियों में जकड़ा हुआ था। उनका मानना था कि इंसान जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग से नहीं बल्कि अपने गुणों से बनता है। महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करे। रक्तदान शिविर का दृश्य सामने उपस्थित हुआ और ये रक्तदान जीवन दान है। हर एक को जहाँ तक संभव हो सके रक्तदान करें। इस रक्तदान से जनता जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक को यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे रक्त से अगर किसी का जीवन बच रहा है तो यह शरीर धन्य धन्य हो जाएगा। हम लोग 6 मूर्ति संतों के साथ मंडी में आए हुए हैं। बहुत बड़ा उत्सव उल्लास के साथ, जन सैलाब के साथ यह महोत्सव मनाया जा रहा है। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य काशी जी में 1455 विक्रमी संवत में हुआ था और सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे स्पष्ट वक्ता, समाज सेवी तथा सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्यों के जीवन को अपने उपदेशों से बदल दिया। इस अर्थ में ये कहा जा सकता है कि बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब एक समाज की सेवा करने वाले और भारतवर्ष में अनेकों संप्रदायों में जो विघटन हुआ और दिग्भ्रमित होकर जो अपने लक्ष्य से दूर हो रहे थे, ऐसे मनुष्य शरीरधारी जीवों के उपकार के लिए, कल्याण के लिए, उनके जीव की शांति और भलाई के लिए और यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि हर एक जीव सुखी रहे, जिसके बारे में कहा गया है, सुखी रहे संसार यह, दुखिया रहे न केव, ऐसी कृपा कीजिए। जय जय जय। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कबीर गुरुद्वारा टारना में गुरु गुरुदयाल साहिब ने संगतों को कबीर जी के इतिहास के बारे में भी अवगत कराया। जाके एक है, जिसका एक जैसा कहे वैसा करे वैसा ही रहे। ऐसा नहीं कि कहे कुछ करे कुछ और रहे किसी तरीके। तो इस प्रकार से जब इस आचरण को धारण करेंगे, इस चरित्र को धारण करेंगे। आज हम सदगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस मना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जेठ सुदी पूर्णमासी सोमवार के दिन संवत 1455 में पवित्र नगरी काशी के लहरतारा पावन तालाब में
कमल पुष्प के ऊपर प्रकाश स्वरूप में अवतरित हुए और बालक रूप में परिवर्तित होकर के नीरू और निम्मा जुला दंपति के घर में जाकर के उनका पालन पोषण हुआ। श्री रामानंद जी जो काशी नगरी के तत्कालीन बहुत बड़े श्रेष्ठ विद्वान थे, उनके वो शिष्य हुए और 120 वर्ष पर्यंत सदगुरु कबीर साहब ने दुनिया को अध्यात्म का उपदेश दिया। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही समाज के निम्न वर्ग को अपने पालन के लिए चुना और अपने जीवन में बिल्कुल गरीबी में रह करके भी अपने हाथ से काम करके ताना बाना बुन करके अपनी निज कमाई से अपना निर्वाह किया और लोगों को भी ऐसा ही उपदेश दिया कि ईमानदारी की कमाई से हम लोग अपने जीवन का निर्वाह करें तो हमारा कल्याण होता है। और इस प्रकार गरीबी में रह करके उन्होंने बहुत सरल भाषा में सरल शब्दों में अध्यात्म का आम व्यक्तियों में प्रचार किया और उन्होंने सामाजिक न्याय, समरसता, हम सभी लोग एक समान हैं, ऐसा सबको उपदेश दिया। उनकी वाणी है कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया कि सभी को उस एक परमपिता परमात्मा ने पैदा किया है, एक ही की सब रचना है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन दुनिया आए एक के देश से, उतरे एक के घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। दुनिया में कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा माया का कि लोगों ने अलग अलग मार्ग अपना लिए और अपने आप को समाज में बांट लिया और बांट करके एक दूसरे से जो है तो भिन्नता प्राप्त कर ली और एक दूसरे से घृणा तक करने लगे, जिसको तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने पूरा जीवन उपदेश दिया और उसमें वह कामयाब भी हुए। मंडी से एसटीवी के लिए रजत ठाकुर की रिपोर्ट।